हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 मेडिकल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी भी हमारे कुछ साथी बचे हुए हैं, उनका मेडिकल फाइनल रिपोर्ट उनके आए नहीं। जो कैंडिडेट्स बचे हैं अभी कुछ सेंटर्स पर बहुत ही कम तादाद में है। कल कुछ सेंटर्स पर रिजल्ट फाइनल हुआ। ब्लड प्रेशर के पॉइंट वाले कैंडिडेट जो थे उनका मेडिकल फिट भी हुए हैं, अनफिट भी हुए हैं। अब देखिए, ब्लड प्रेशर जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मेरा बीपी बढ़ जाता है। कुछ हमारे साथियों के साथ में यही प्रॉब्लम होता है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के लिए हम बात करें, उसमें भी इसके अलावा दूसरी भर्तियां आईटीबीपी ट्रेड्समैन, जिसमें पहली बार नई मेडिकल गाइडलाइन के आधार पे मेडिकल हुए कि री मेडिकल में आपको समय नहीं मिला। कैंप से बाहर बहुत नॉर्मल बीपी आता है, लेकिन कैंप के अंदर जाने से पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे क्यों घबराहट हो जाती है। वो घबराहट जो होती है वो आपको कैंप के अंदर जाने की बात नहीं है, वो घबराहट आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो रही है। तो वो घबराहट नहीं रखनी है। देखिए, उस घबराहट की वजह से वर्दी का सपना टूट गया। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। अब ये जो हमारे एक पर्टिकुलर सेंटर पर एक दिन 15 कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिलता है। ब्लड प्रेशर मैक्सिमम सेंटर्स पे कितना था, 60 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था। अब 15 कैंडिडेट्स को ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिला, उनका री मेडिकल हुआ। वो भी लगभग 3 से 4 दिन तक री मेडिकल उनका चलता है, लेकिन उसमें 15 में से 13 को अनफिट कर दिया गया। सिर्फ सिंगल पॉइंट है, हाइपरटेंशन, एक सिंगल पॉइंट है। अब ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? देखिए, नॉर्मल रेंज जो है वो क्या होना चाहिए ब्लड प्रेशर का, तो वो है अपना, ये बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि 120/80 होना चाहिए। अब 120 जो है वो कहां तक एक्सेप्टेबल है? ये 120 जो है ये 40 तक आपका एक्सेप्टेबल है, और ये आपका 90, इधर 60 और 100। इस रेंज में यदि आपका ब्लड प्रेशर है तो आप फिट हैं। लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा जब 135 तक भी जाता है तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। वर्दी का सपना टूट गया, बहुत अफसोस हमें भी है। देखिए, जो हमारे साथी, बहुत अच्छा मेहनत उनका था, बहुत अच्छे मार्क्स थे, डीपी कंफर्म था कि दिल्ली पुलिस कंफर्म हो जाएगा, और पूरी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें धराशायी हो गई। अब री मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? पहले हम री मेडिकल गाइडलाइन पर आते हैं कि यदि ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिल जाता है तो री मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। देखिए, री मेडिकल में सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि री मेडिकल में समय नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, क्या होगा। ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो किए जा रहे हैं। मेडिकल गाइडलाइन जो कहती है, पुरानी मेडिकल गाइडलाइन जो 2015 में जारी की गई थी, उसमें जो री मेडिकल के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस, वो सब फॉलो हो रहा है। जो डॉक्टर आपका मेडिकल कर रहे हैं पहले दिन, वो डॉक्टर आपका री मेडिकल नहीं करेंगे। री मेडिकल 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होगा, उसमें एक स्पेशलिस्ट जरूर होंगे। यदि स्पेशलिस्ट आपके पॉइंट के स्पेशलिस्ट उसमें नहीं है तो सिविल डॉक्टर से, सिविल स्पेशलिस्ट से उसका ओपिनियन लिया जाएगा। अब ब्लड प्रेशर का यदि पॉइंट मिल गया तो री मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 40 पर गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल बोर्ड लिखा हुआ है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है, और इसको यदि फॉलो नहीं किया गया तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में रिप्रेजेंट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक छोटा सा नॉर्मल पॉइंट है, ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, वो देखिए किस तरीके से ब्लड प्रेशर वर्दी का सपना तोड़ देता है। यहां पे पैरा 3 सब पैरा ई, इसमें लिखा है कि फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया कितना है? टैकीकार्डिया आपका धड़कन जो है वो भी नॉर्मल लिमिट्स में आपका होना चाहिए, और ये दोनों तो ब्लड हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया जो है वो तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। शुड बी एडमिटेड, अब देखिए यहां पे लिखा है कि शुड बी एडमिटेड हॉस्पिटलाइज्ड बाय द बोर्ड बिफोर गिविंग देयर फाइनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स फिटनेस, और अदरवाइज द हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट शुड इंडिकेट वेदर द राइज इन ब्लड प्रेशर इज ऑफ ट्रांजिएंट नेचर ड्यू टू एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। देखिए, एक्साइटमेंट होना स्वाभाविक है। फोर्स के कैंप में बहुत सारे हमारे साथियों का
कैंप में जाने से ही एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। और कैंप में जाने से नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा तो जब मैं आपकी तरह पढ़ाई करता था तो कैंप के बाहर से जाता था, सामने से गुजरता था तो भी एक्साइटमेंट हो जाता था, और अब भी हो जाता है। फोर्स की बात करता हूं तो एक्साइटमेंट हो जाता है मुझे अभी भी। देखिए यहां पर जो ये सब पैरा ई है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, कैंडिडेट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और कितने दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी में एक कैंडिडेट को आसाम राइफल में 18 डेज तक उसको ऑब्जर्वेशन में रख के उसको 18 दिन 19वें दिन उसको रिपोर्ट दिया गया। 10 दिन तक तो सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर है, उसमें भी अभी हो गया है। 27 को मेडिकल था उन साथियों को, कल उनको रिपोर्ट मिला। बीच में कोई हॉलीडे आ जाता है। हॉस्पिटलाइज कितने दिन तक किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है, लेकिन जनरली री मेडिकल बोर्ड रेयर केसेस में ही हॉस्पिटलाइज करते हैं। वरना आपको, जो आप लोग कहते हैं कि हमें रोज बुलाया जा रहा है, हमें बिठा के छोड़ दिया जा रहा है, आपकी रीडिंग काउंट हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर का पॉइंट है आपका और आपको कैंप में बुलाया जा रहा है, तो आपका रीडिंग कहीं ना कहीं लिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रूल, मेडिकल गाइडलाइन। अब यहां पर कि यदि वो क्षणिक है, ट्रांजिएंट नेचर है, या कोई हार्ट डिजीज है, इन ऑल सच केसेस एक्सरे एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एग्जामिनेशंस ऑफ हार्ट एंड ब्लड एग्जामिनेशन लाइक कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, creatinine, etc. tests should also be carried out. आपका बीपी 140 से 141 हो गया, यदि ये 139 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप फिट हो जाते, लेकिन 141 हो गया। 141 होते ही ये सब सारा काम बढ़ गया। डिटेल मेडिकल बोर्ड आपके कौन सा टेस्ट करता है? डिटेल मेडिकल बोर्ड जो टेस्ट करता है वो टेस्ट हम भी हमारे सेंटर पर करते हैं आपके। वो कौन सा टेस्ट है आपके? आपका बीपी आपका मेजर किया जाएगा। अब बीपी मेजर किया जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर आपका मर्करी वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर किया जाएगा, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ सेंटर्स पर तो डिजिटल से भी किया जा रहा है। क्या वो मशीन ठीक है? बिल्कुल ठीक ही होगा, मशीन तो चेक करके वहां रखा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ईसीजी डिटेल मेडिकल में हो या ना हो ये मेडिकल बोर्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन हम हमारे सेंटर पर ईसीजी कैंडिडेट्स का करते हैं, एक्सरे पीएव्यू भी करते हैं, और कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी और यूरिन टेस्ट, ये जो जर्नल टेस्ट होते हैं ये सभी हम करते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में यही होता है। लेकिन आपका यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कौन से टेस्ट होंगे? तो सारे टेस्ट होंगे। अब हम वापस आ जाते हैं, जो कैंडिडेट का एक बिलासपुर सेंटर का एक हम आपको दिखा रहे हैं, इनका पर्सनल डिटेल्स देखिए, हमने हाइड कर दिया है। अब ये जो कैंडिडेट हैं इनको हाइपरटेंशन, एक ही पॉइंट था अनफिटनेस का, रीजन ऑफ अनफिटनेस हाइपरटेंशन का एक पॉइंट था। अब ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग देयर ऑफ, ये हाइपरटेंशन जो है इसका जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो, उसमें क्या रिपोर्ट आता है? तो एवरेज बीपी 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग लिया गया 156/90। देखिए 156/90 इनका 3 रीडिंग लिया है। कुछ बोर्ड यहाँ पे तीनों रीडिंग लिख देते हैं और कुछ बोर्ड्स ऐसा ही जैसे इन्होंने एवरेज किया है, लेकिन जो आपका मेडिकल शीट है उसमें इन्होंने तीनों रीडिंग लिखा है कि यदि आप इसको चैलेंज करते हैं तो आपका मेडिकल पेपर्स है फोर्स के पास में, उन्होंने किस आधार पर आपको अनफिट किया। अब यहां पर देखिए आपका पल्स जो है वो भी इन्होंने 90 शो किया है। ईसीजी, अब ईसीजी में इनको कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है। अब वो क्या प्रॉब्लम है? वो है इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और दूसरा एक और है बॉर्डर लाइन ईसीजी। अब हम बात करें कि इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसको कहा है मेडिकल टर्म शॉर्ट में IRBBB। क्या है वो? तो ये एक्चुअली 15% जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें ये होता है। 100 में से 15 कैंडिडेट्स को ये मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन समटाइम्स
एसोसिएटेड विथ हार्ट डिजीज, कि इसको आप फोर्स तो समटाइम्स वाले पर आएगा, फोर्स को तो कि कल को इनको हार्ट डिजीज हो जाता है, ये तो फोर्स की जिम्मेदारी हो जाएंगे। बॉर्डर लाइन ईसीजी, यानी कि अभी तो सब ठीक है लेकिन बढ़ रहा है धीरे धीरे, कहीं ऐसा कहीं जो है हम हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनको प्रॉब्लम ये है या क्या है, लेकिन जो ये मेडिकल बोर्ड है, 3 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड है, 3 डॉक्टर के मेडिकल बोर्ड ने ये ओपिनियन दिया है इनका ईसीजी रिपोर्ट के आधार पर, और वो ईसीजी आपके मेडिकल पेपर्स में, इनके मेडिकल पेपर में अटैच है। इको जो है वो इनका WNL विद इन नॉर्मल लिमिट है, लिपिड प्रोफाइल भी WNL है, RIEU ये भी नॉर्मल लिमिट है, नॉर्मल लिमिट्स है, और RFT क्या है? RFT है रेनल फंक्शन टेस्ट, जो किडनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड है, वो सब भी हुआ। सिर्फ एक ब्लड प्रेशर का पॉइंट जो था उसकी वजह से ये इतने सारे टेस्ट हो गए। यदि ये ब्लड प्रेशर यहां पर नॉर्मल आ जाता, ये जो है ये कि जितना भी इनका आया है कि 140 से ऊपर गया है या 90 से ऊपर गया है, यदि ये नॉर्मल आ जाता, कुछ हमारे साथी, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि वाकई प्रॉब्लम था, जेन्युइन प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करवाकर भर्ती हो गए। ट्रीटमेंट करवाकर आप तब भर्ती हो सकते हैं जब आपको समय रहते आपको पता चल जाए। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 की यदि हम बात करें तो सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के मेडिकल जो है वो आपका एग्जाम कल हुआ है, आपका एग्जाम। अब मेडिकल आपके जो 19 का एग्जाम हुआ था 26 जुलाई को और 18 अक्टूबर से मेडिकल स्टार्ट हो गए थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा इस ड्यूरेशन में, इतना ही समय आपको मिलेगा लगभग। समय रहते अपने चेकअप करवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये दोस्त जो हैं इनकी तरह आपको भी एक छोटा सा पॉइंट जो है उसकी वजह से। अब बॉर्डर लाइन ईसीजी तो हो सकता है मेरा भी होगा, मैं सब कुछ काम ठीक कर रहा हूं, या बॉर्डर लाइन ईसीजी तो उनका भी होगा जो फिट हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। आरएफटी में कोई प्रॉब्लम उनको हो सकता है, लेकिन उनका एक्चुअली आरएफटी हुआ ही नहीं, इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ। हमारे वो साथी जो लेजर करवा के फिट हो गए, हमारे सेंटर पर आए थे, हमने खुद एडवाइस किया कि लेजर करवा लो, और मेडिकल से 10 दिन पहले आई लेजर करवा के फिट हो गए, जबकि लेजर करवा के आप भर्ती नहीं हो सकते, ये मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमारा जो मैकेनिज्म है फोर्सेस का, वो डिटेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको चेक नहीं करते हैं कि आपने लेजर करवाया नहीं करवाया कब, डिटेल मेडिकल में। रेलवे की यदि हम बात करें तो रेलवे में तो ग्रुप डी का एग्जाम होता है, उसमें भी मशीन से जांच होती है आपकी आंखों की कि आपने लेजर तो नहीं करवाया है, और यदि आपने लेजर करवाया होता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है, डिटेक्ट हो गया। तो दोस्तों वर्दी पहनना है तो आप फिजिकल आप करते हैं, बहुत अच्छा आपका फिजिकल है, आप रिटर्न पार्ट आपका बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किया, दिल्ली पुलिस कंफर्म था। अभी सीपीओ 19-20 की यदि हम बात करें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, पेपर सेकंड भी आपका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, उसके लिए अपना प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आप जरूर करवा के देखें, ताकि आपको कोई पॉइंट है तो वो डिटेक्ट हो जाए और उसका आप ट्रीटमेंट ले सकें। यदि ऐसा पॉइंट है कि वो आप उसके साथ भर्ती नहीं हो सकते तो आप वहीं उम्मीद छोड़ दें। एसएससी कांस्टेबल जीडी की हम बात करें तो एसएससी कांस्टेबल जीडी में अभी एग्जाम स्टार्ट होंगे, एग्जाम के बाद फिजिकल, तो फिजिकल होने के बाद या उससे पहले ही देखिए कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि हेमोरॉइड यदि है आपको तो 6 मंथ पुराना उसका सर्जरी होना चाहिए। अब 6 मंथ तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का भी 6 मंथ में मेडिकल आ जाएगा। अब हेमोरॉइड है वाकई और उसका आप सर्जरी करवाते हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 की हम बात करें कि डीएनएस 30 दिन पुराना सर्जरी फिट हो जाता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ इस आधार पर वो अनफिट हो गए कि उनके 28 डेज ही उनके हो रहे थे, सर्जरी भी उन्होंने करवाया लेकिन 28 डेज ही हुआ और आउट हो गए। और ये आपके सामने है उदाहरण। अब ये जो हमारे साथी हैं इनको एक्चुअली बाहर सिविल डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं, सिविल डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। जब इनका रीमेडिकल हो रहा था उस दौरान भी सिविल डॉक्टर के पास सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट तो वो मान्य होगी जो आपके मेडिकल पेपर्स के साथ अटैच है। तो दोस्तों ऐसा गलती आप ना करें, अपनी तैयारी रखें। जय